बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने मुझे एनालिसिस ए वाले वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया और किसी किसी ने तो दिवाली की रजा में जो है ना फोन भी कर लिया। बोला सर दिमाग का ढक्कन उड़ गया। पूरा एनालिसिस ए वाला वीडियो से देख के लोगों की ये प्रतिक्रिया थी। आज मैं वापस आपके सामने एनालिसिस बी लेके आया हूं। आज मैं गारंटी देता हूं दिमाग का ढक्कन नहीं, पूरा दिमाग ही उड़ा के चला जाऊंगा। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सोचो अगर कम मेहनत में ज्यादा क्लोजिंग करना हो तो क्या करोगे? आपसे ही पूछ रहा हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं, किसी और से नहीं पूछ रहा हूं। अगर आपको कम मेहनत में ज्यादा क्लोजिंग करना हो तो क्या करोगे? तो क्या ऐसा करोगे ताकि आपका क्लोजिंग बढ़ जाए? चलिए बताता हूं दो जबरदस्त बातें। नंबर 1, इंक्रीजिंग क्लोजिंग रेशियो, और दूसरा जो चीज है कि आपको अपने लीड का कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर ये दो चीज कर ली तो कम मेहनत में आप ज्यादा क्लोजिंग कर पाओगे। अब क्लोजिंग रेशियो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे पता है आपका दिमाग फिर से वहीं चला गया होगा कि मैं ज्यादा लीड्स पे काम कर लूंगा, या तो मैं टीम बना के ज्यादा लीड्स पे काम करूंगा तो ज्यादा क्लोजिंग रेशियो हो जाएगा। मुझे पता है आपकी मानसिकता, वो मजदूरी वाली मानसिकता अभी भी आपकी बदली नहीं है। मैं तो गुजराती हूं, ना तो मजदूरी करूंगा ना आपको भी करने दूंगा। आज जो है जमाना बदल गया है। आज जमाना स्मार्ट वर्क का नहीं रहा है, आज जमाना सॉफ्ट वर्क का हो गया है। अब अगर आपको क्लोजिंग बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको रिलेवेंट लीड्स के बारे में सोचना पड़ेगा। रिलेवेंट लीड यानी कि क्या? रिलेवेंट लीड यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका रियल यूजर कौन है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको रियली कौन यूज कर रहा है, वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा आइडियल कस्टमर, यानी कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है। और तीसरी बात जो है आपको समझना पड़ेगा आपके कस्टमर के पर्सोना। आपका कस्टमर का पर्सोना एग्जैक्टली क्या है, वहां से ही निकल के आएगा आपका जो है परफेक्ट कस्टमर की डेफिनेशन। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए तो आप जो है रिलेवेंट लीड्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाओगे। तो क्लोजिंग बढ़ाने का सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आपको रिलेवेंट लीड्स जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिलेवेंट लीड वाली बात मैंने कर ली। अब उसके बाद वाला जो मेरा पॉइंट है कि जब आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो, चाहे कॉल पे कर रहे हो, चाहे मीटिंग कर रहे हो, 1-to-1 कर रहे हो, तो आपको कस्टमर का जो है उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन बिल्ड करके आपको उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। जब आप उसका ट्रस्ट जीतोगे तो उसके बाद आपको कस्टमर को हेल्प करने जाना है, ना कि आपको कस्टमर को कुछ बेचने जाना है। जब जब भी आप कस्टमर की हेल्प करने जाओगे आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगा। और जब आप हेल्प करने की भावना से जब जाओगे तो उसके बाद वाला मेरा पॉइंट आता है कि आस्किंग अ राइट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन, जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम निकालने में आपको मदद हो जाए। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है कि आस्किंग अ राइट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन, जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम निकालने के लिए आपको पूछना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, आपको एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम आपने निकाल ली तो उसके बाद वाला जो मेरा पॉइंट है कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट उसको सॉल्यूशन के रूप में जो है प्रेजेंट करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें मैं मेरे 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं, बहुत सारी ट्रिक और टेक्निक्स वहां पर बताता हूं। अगर आप भी 100% कमिटेड हो, अगर आप भी सेल्स में 100% कमिटेड होकर आगे बढ़ना चाहते हो, सीरियसली ये करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अब मैं आपको ये सारा पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, मगर उससे क्या फर्क पड़ेगा वो डेटा एनालिसिस के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक आखिरी वीडियो देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन में जाइए, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। वो एनालिसिस ए वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी जाइए, कुछ ऐसी जगह पर जाके बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप जो है डायरी, पेन और कैलकुलेटर ले लीजिए और ध्यान अपना स्क्रीन पे ही रखिए। अगर आपका जरा सा ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी वैसी बात आपके साथ हो जाएगी। डेटा बताने से पहले आपको कुछ डिस्क्लेमर जो है वो बता देना चाहता हूं। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी विश्लेषण मेरे व्यक्तिगत अनुभव और मुझसे सीखने आए थे वो लोगों से एकत्रित किया हुआ डेटा के ऊपर आधारित है। यह डेटा केवल समझाने के लिए दिया गया है और किसी भी व्यक्ति या कंपनी से सीधे संबंधित नहीं है।
ये डेटा केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि आप विषय को बेहतर समझ सके। इस डेटा की सटीकता या पूर्णता को लेकर हम कोई भी दावा नहीं करते। आपके क्षेत्र और आपकी परिस्थिति अनुसार आपके द्वारा किए गए किसी भी निर्णय और कार्यवाही की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। मैंने आखिरी वीडियो में जो बताया था वही एग्जांपल यहाँ मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। आने वाले दिनों में आप 25 दिन काम करना चाहते हो, 12 घंटा काम करने के लिए रेडी हो, आपके सारे ब्रेक निकाल के जो है 8 घंटा आपका टॉक टाइम रहने वाला है। अगर 8 घंटा टॉक टाइम रहने वाला है, इसका मतलब है आप जो है 480 मिनट काम कर पाओगे पूरे दिन में, और उसमें एवरेज जो है 30 मिनट का अगर आपका कॉल रहा तो आप पर डे जो है 16 लोगों से बात कर पाओगे। और वो 16 लोगों से बात करने के लिए आपको 25 इंटू 16 यानी कि 400 लीड चाहिए, और वो 400 लीड के ऊपर अगर 50% लोगों से ही आपकी बात हो पाती है तो टोटल आप 200 लीड पे बात कर पाओगे। और अगर आपका क्लोजिंग रेशियो 3% है तो आपके टोटल 6 क्लोजिंग हो गए। अगर आपकी प्रोडक्ट का कमीशन 20,000 रुपये है और आपने 6 क्लोजिंग किए हैं तो टोटल आपका कमीशन जो है वो 1,20,000 रुपया हो जाएगा। अभी यहां से मैं आपको आगे लेके जाता हूं कि अगर आपने क्लोजिंग रेशियो बढ़ाया तो क्या होता है, वो डेटा एनालिसिस से मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात होगी। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप फोकस होके आगे का एनालिसिस देखें। चलिए तो आगे ले जाता हूं आप। 16 लीड्स पर डे चाहिए आपको, टोटल 400 लीड चाहिए, और जो है लीड कॉस्ट आपकी 100 रुपया है। अगर 200 लीड्स पे आप बात कर पाओगे 400 में से, क्योंकि 50% ही लोग बात करेंगे। क्लोजिंग रेशियो आपका 3% है, और 6 क्लोजिंग अगर आपका होता है तो 20,000 रुपया कमीशन के हिसाब से आपको 1,20,000 जो है टोटल कमीशन मिलने वाला है। आखिरी वीडियो में जो मैंने एक बात आपसे नहीं की थी वो ये थी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि एक कस्टमर को लाने का कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि का क्या होता है। यहां पर जो है आपने 40,000 रुपया जो है आपका जो लीड कॉस्ट आया और 6 क्लोजिंग आया है, इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो है वो 40,000 भाग्या 6 यानी कि 6,666 रुपया आपका कोका बैठा है। चलिए, अगर ये क्लोजिंग रेशियो है वो इंप्रूव होता है तो क्या होता है, स्क्रीन पे वापस चलते हैं। तो मैंने वो सारी चीज सेम रखी, मगर यहां पर जो है क्लोजिंग रेशियो 3% से मैंने ये एग्जांपल में 4% कर दिया। तो 4% के हिसाब से आपका क्लोजिंग टोटल हो जाएगा 8, यानी कि 8 अगर आपका क्लोजिंग होता है तो आपका जो है इनकम बढ़ जाएगा, आपका कमीशन बढ़ जाएगा, 1,60,000 रुपया हो जाएगा। आपका अभी भी लीड कॉस्ट जो है वो वही है, यानी कि 40,000 रुपया आपका लीड कॉस्ट है। यहां पर अगर 1,60,000 आपका कमीशन होता है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000, और यहां पर 40,000 में अगर 8 क्लोजिंग होते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो हो गया है वो 5,000 हो गया, यानी कि 6,666 से यहां पर आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन यानी कि कोका 5,000 हो गया है। अगर आपने क्लोजिंग रेशियो ऐसे ही बढ़ाते गए तो आपका कोका भी डाउन होगा और जो है आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। आगे और 2 उदाहरण पे लेके जाता हूं, वापस स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहां पर मैंने जो है क्लोजिंग रेशियो 5% कर दिया, तो यहां पर अगर 5% क्लोजिंग रेशियो आपका हो गया, 1% और बढ़ गया तो समझ लो आपका 10 क्लोजिंग होगा, और 10 क्लोजिंग हो जाएगा आपका जो है टोटल कमीशन 2 लाख रुपया हो जाएगा। और 2 लाख में से अगर 40,000 आपका माइनस हो गया तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। और यहां पर जब 40,000 में 10 क्लोजिंग हो जाएंगे आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन वापस डाउन हो गया, यानी कि 4,000 पे हो गया वापस। और एक फाइनल उदाहरण पे लेके जाता हूं कि क्या होता है अगर ये रेशियो, क्लोजिंग रेशियो आपका बढ़ जाता है तो क्या जादू होता है। चलिए तो स्क्रीन पे वापस ध्यान दीजिए। तो वापस जो है मैंने वो सारी चीज रखी, यहां पर क्लोजिंग रेशियो मैंने 5% से डबल कर दिया, यानी कि 10% अगर आपका क्लोजिंग रेशियो हो गया तो आपका टोटल क्लोजिंग हो जाएगा 20, यानी कि जो है आपकी कमाई हो जाएगी 4 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपका कमीशन 4 लाख रुपये हो जाएगा। और अगर आपने 40,000 लीड कॉस्ट डाला है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3,60,000, और 40,000 में अगर आपने 20 क्लोजिंग किया है इसका मतलब है आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हो गया 2,000। है ना जबरदस्त। आपने कभी सोचा नहीं था ना, पहले ही मैंने बोला था कि इस वीडियो में आपका पूरा दिमाग उड़ा के जाऊंगा।
अभी तो ये सारी बातें जो हुई है वो सिर्फ क्लोजिंग रेशियो बढ़ाने की। अभी मेरा दूसरा पॉइंट तो बाकी है कि जहां पर आप अपना लीड कॉस्ट कैसे कंट्रोल करोगे। यहां जो 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है, अभी का जो एग्जिस्टिंग डेटा अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कस्टमर का बाइंग पैटर्न, यानी कि आपका जो एग्जिट जो कस्टमर है उसका बाइंग पैटर्न क्या है, उसका पर्सोना क्या है, वो वहां से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये जो है वो है कि आप अपना जो कस्टमर बेस ऑलरेडी है उसको एनालाइज करो। दूसरा जो पॉइंट है वो है कस्टमर का बिहेवियर। सारी जो सोशल मीडिया साइट्स पे जो हमारा एड कैंपेन चलता है, पेड कैंपेन जो चलता है, वहां पर वो सोशल मीडिया जो है वो अल्गोरिदम सेट करता है, वो बिहेवियर को भी पहचानता है। तो अगर आपके पास जो ऑलरेडी आपका कस्टमर का बेस है और अगर आपको उनका बिहेवियर पता चल गया, या तो सोशल मीडिया से आपने बिहेवियर ऐसा निकाल लिया, तो आपको मदद मिलेगी लीड कॉस्ट कम करने के लिए। उसके बाद वाला जो मेरा पॉइंट जो है वो है साइकोग्राफिक, यानी कि कस्टमर की मानसिकता। आपको जो है कस्टमर की मानसिकता पहचाननी पड़ेगी, उसकी वैल्यूज क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके ओपिनियंस क्या है। उसके बाद वाला जो मेरा पॉइंट है वो है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक यानी कि उसका एज क्या है, इनकम ब्रैकेट क्या है, वो कहां रहता है, कौन से एरिया से आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। कि डेमोग्राफिक यानी कि उसकी वास्तविकता से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जो मेरा कस्टमर जिसको मुझे लाना है, जिसको मेरा लीड को कॉस्ट कम करना है, तो आपको साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक दोनों समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले जो बेस है, हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, उसको हमने देख लिया, उसका बिहेवियर देख लिया, उसका साइकोग्राफिक देख लिया, उसका डेमोग्राफिक देख लिया। अब हमको जो है आखिरी जो पॉइंट है वो हमको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको वो ढूंढना पड़ेगा कि हमारा कस्टमर अलग अलग कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठा है। वहां से हम निकाल के आएंगे, एग्जैक्ट जो डेटा के हिसाब से हम करेंगे तो हमारा लीड कॉस्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। जैसे मैंने क्लोजिंग रेशियो बनाने में सारा डेटा पेश किया था, अभी जो है अगर लीड कॉस्ट कम करते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। तो यहां पर जो है स्क्रीन पे लेफ्ट साइड आप ध्यान रखिए, जो मैंने पहले जो डेटा बताया था वो ही पूरा डेटा है कि जहां पर 4% का क्लोजिंग रेशियो हमने गिना था और प्रॉफिट हमारा 1,20,000 हुआ था और कोका हमारा 5,000 रुपया हुआ था। अगर यहां पर मैंने लीड कॉस्ट 60 रुपया कंट्रोल कर लिया तो पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर टोटल लीड कॉस्ट जो है वो मेरी 24,000 हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा 1,36,000 हो जाएगा और मेरा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन 3,000 हो जाएगा। यहाँ पर देखा आपने कि मेरा मुनाफा भी बढ़ गया और मेरा जो है लीड कॉस्ट कम होने की वजह से मेरा कस्टमर एक्विजिशन का जो कॉस्ट है, मेरा जो कोका है, वो भी मेरा कम हो गया। चलिए आगे और भी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और मैं आपको 2 उदाहरण देने वाला हूं, 2 एग्जांपल से और समझाने वाला हूं। स्क्रीन पे वापस चलते हैं। तो यहां पर जो है वापस लेफ्ट साइड जो है मैंने वो पुराना जो एग्जांपल जो है 5% अगर क्लोजिंग रेशियो रखा है और यहां पर जो है मैंने लीड कॉस्ट 100 की जगह पर अगर 30 रुपया कर दी तो समझ लो मेरा टोटल लीड कॉस्ट जो है वो 12,000 ही रह जाएगा। और 12,000 जब लीड कॉस्ट रह जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ के 1,88,000 हो जाएगा और मेरा जो कोका है वो जो है सिर्फ 1,200 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर मेरा प्रॉफिट जो है वो 1,88,000 हो जाएगा और मेरा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन पूरा डाउन होके 1,200 रुपया हो जाएगा। वापस चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर मैंने वो 10% वाला एग्जांपल यहाँ लेफ्ट साइड पे रखा तो अभी राइट साइड ध्यान दीजिए, अगर मेरा लीड कॉस्ट मैंने कंट्रोल करके 15 रुपया कर दिया तो पूरी गेम चेंज हो जाएगी। पूरी गेम चेंज यानी कि मेरा टोटल लीड कॉस्ट जो है वो 6,000 रुपया हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो 3,94,000 हो जाएगा और मेरा कॉस्ट ऑफ कस्टमर जो है वो सिर्फ 300 रुपया रह जाएगा। यानी कि अगर मैंने जो है क्लोजिंग रेशियो बढ़ा दिया, मैंने लीड कॉस्ट कम कर दिया, तो मेरा जो है पूरा गेम चेंज हो जाएगा। मेरा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन भी कंट्रोल में आ जाएगा, मेरा लीड कॉस्ट भी कंट्रोल में आ जाएगा और मेरा क्लोजिंग रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मैं करने आया हूँ वो मेरा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट जो है आपका बढ़ जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख रुपये में से जो आपके पास जो कमीशन आ रहा है उसमें से 3,94,000 रुपया जो है आपका टोटल प्रॉफिट रह जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें मैं मेरे 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं, बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स वहां पर बताता हूं। यहां पर तो क्या है, लिमिटेशन आ जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी चिंता मत कीजिए, बहुत सारी ऐसी जो फंडामेंटल जो कोर फंडामेंटल जो बातें हैं वो यहां पर भी बता के जाने वाला हूं ताकि आपके जीवन में फायदा हो।
ये चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, कमेंट बॉक्स में आके बार बार जो है कमेंट करने के लिए, मुझे पर्सनली मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए और मुझे कॉल करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।